पहले लेकिन जब्बार साहब आप ही से शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों को आजकल हमारे पीएम बहुत सपने में आ रहे हैं, काफी शांति और खुशहाली की बात कर रहे हैं आप लोग। देखें, एक तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मेरा ताल्लुक अब पीएमएलएन से नहीं है। मैं फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन कर चुका हूं। जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन से ये मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है। दूसरा, आपने बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आपके जो है आजकल बहुत सपने में आ रहे हैं। देखें, सपनों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट जरूर है कि जिसमें मुज़ाकरात की दावत दी गई है। तो आई थिंक ये तो एक खुशाइन चीज है। और जहां तक अमन की बात है तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है, ये इंडिया के लिए भी जरूरी है, ये पूरे साउथ एशिया के लिए जरूरी है। और हमें पता है कि दुनिया में आजकल अगर हम देखें रीसेंट हिस्ट्री में, तो हमें मलेशिया और सिंगापुर की भी एग्जांपल सामने आती है कि कैसे उन्होंने अलग हुए और उसके बाद एक कंपटीशन है फॉर डेवलपमेंट। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दोनों के दरमियान कोई जंग वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक दूसरे का एक इंडस्ट्रियल कंपटीशन जरूर है, डेवलपमेंट का कंपटीशन जरूर है। फिर इसी तरह से इंडोनेशिया में ईस्ट तैमूर की एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि इंडोनेशिया ने उसको एमिकेबली रिजॉल्व किया, तो इंडोनेशिया भी आजकल आप देखें उसकी तरक्की के रास्ते पे वो गामजन है। यूरोप की मिसाल हमारे सामने है। तो मैं ये समझता हूं कि साउथ एशिया में नहीं सर, उन सब की तो मिसाल है, लेकिन पाकिस्तान की भी मिसाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ आपके पीएम जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो एक तरफ तो बात करते हैं शांति की, खुशहाली की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो न्यूक्लियर पावर की हेकड़ी दिखाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कौन से बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे थे? बुनियादी समस्याओं की बात करनी है तो उनकी बात करिए ना सर, जो भूख को मर रहे हैं। किस तरह से एक औरत वहां पर अपने बच्चे को क्या कह रही है कि जब भूख उसको लगती है तो पानी वो पिला देती है, लेकिन पानी भी कितनी बार पिलाए, बच्चा रोता रहता है। ये जो जिस तरह से जंग के हालात हो गए, आटे पर पैरा लगाना पड़ रहा है, आपको सेना बिठानी पड़ रही है वहां पर, उनकी बात करिए ना सर। कौन सी बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब? आई थिंक कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान की लीडरशिप हो, उसके मैं समझता हूं इंटरनल और एक्सटर्नल की बात हम कर सकते हैं। जो बात आपने अभी की वो एक इंटरनल पॉलिसी से, गवर्नेंस से उसका ताल्लुक है। हाँ। यस, उसके हवाले से हम बात कर सकते हैं। उसमें यकीनन पाकिस्तान इस वक्त अमनो अमान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से भी उसको सामना है, भूख और गुर्बत का भी सामना है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल पॉलिसी की चूंकि बात कर रहे थे, आगाज हमने उससे किया था, तो उस पे मैं अपनी ओपिनियन दे रहा था। और गालिबन जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो बयान है वो एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इंडिया को दावत है, जो कि खुशाइन चीज है। और बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।